केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसको जेल में ही रहना चाहिए। इसने दिल्ली की जनता को इतना लूटा है, इतना बेवकूफ बनाया है और इसके साथ तो इतनी सारी हाय हैं भाई लोग, मतलब हमारी माओं की, हमारी बहनों की। इसने हर घर में एक शराबी पैदा कर दिया है। ठीक है, आप किस तरह की मैम? मैं भी यही मांग चाहती हूँ कि वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो जो कर रहा है, उसने जो किया है इस दिल्ली के लिए वो अच्छा नहीं किया है। कहाँ से आया? हम दिल्ली के निवासी हैं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि वही केजरीवाल है ये जो पहले कहता था मुझे कुर्सी का लालच नहीं, आज कुर्सी का पैर पकड़ के लटका हुआ है। और इतना भ्रष्ट, ये बताइए आप, जेल से कभी सरकारें चलती हैं? जेल से गैंग चलती हैं। अगर इतना ही अच्छा था तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतना हजारों करोड़ रुपए का इसने घोटाला किया है कि दिल्ली की जनता का खून चूसा है इसने। तो इसी के उपलक्ष्य में हम आ रहे हैं कि इसको इस्तीफा देना चाहिए, 100% इसको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, पहले भी आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था इस्तीफे की मांग को लेकर, आज दूसरी बार ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये हम लगातार इसको जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, लगातार हम लोग ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। दिल्ली में केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक पर्याय बनकर रह गए हैं। उनको इतने कतनी उन्होंने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं? इस्तीफा उनको जल्द से जल्द देना चाहिए। दिल्ली में स्थायी सरकार चलनी चाहिए ताकि दिल्ली में विकास में कोई बाधा ना आए, और नहीं तो हम लोग ऐसे प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। हम लोग आप कहाँ से आए? हम द्वारका से आए हैं, कमलजीत शेरावत के यहाँ से। अच्छा ठीक है, आप किस लिए पहुँचे यहाँ? हाँ जी, किस लिए आए हैं? इस्तीफा लेने के लिए। कमल जी, ये जो इस्तीफा लेना है केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए। ये भ्रष्ट आदमी है, जब से पार्टी बनी है ये अली बाबा 40 चोर है। ये भ्रष्ट इनके नेता आ रहे हैं और सब ईडी इनको जो सबूत दे रही है वो पक्के सबूत हैं, कोई कच्चा सबूत नहीं है इनका। और ये अंदर जाएंगे, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे के सारे अंदर जाएंगे कह रहे हैं। इधर आप तस्वीरें देखिए, जमीन पर बैठ गए हैं लोग, जमीन पर बैठकर अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जमीन पर बैठ के अब ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, सब यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें आपको यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, पर आपको तस्वीरें दिखा दूं। जरा पीछे की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोगों का जुटना जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है और इस तरफ आप देखें तो एक पूरा ट्रक यहाँ पर रखा गया है जिसके बाहर लिखा गया है कि केजरीवाल के इस्तीफे के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ आप देखें तो जगह जगह पर जो तमाम लोग हैं वो बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं आई हुई हैं, पुरुष यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। इनसे अभी यहाँ पर बात करेंगे। क्या मांग बेशरम है, बेशरम केजरीवाल बेशरम, ये बकरा बेशरम। क्या मांग लेकर यहाँ पर आप लोग आए? देखिए, जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने कल बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान में बोला है कि इस पूरे शराब घोटाले का जो मुख्य साजिश करता है वो अरविंद केजरीवाल हैं और उन्हें किसी कीमत पर बेल नहीं दिया जा सकता है। उसके साथ ही साथ जो दिल्ली की शिक्षा नीति थी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी अपनी बाहें ऐंठती थी और कहती थी कि हमारी शिक्षा नीति इतनी अच्छी है, उसके बारे में इतना कठोर डिसीजन दिया है हाई कोर्ट ने। कहा है कि जो तिहाड़ जेल भर रहा है वो इसलिए भर रहा है कि अरविंद केजरीवाल की शिक्षा नीति के कारण यहाँ की स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ना वहाँ शिक्षा है, ना वहाँ किताबें हैं, ना वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए कोई साधन है। इस आधार पे हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि अगर जरा सा भी नियत होगी और जरा से भी मोरल बचा होगा तो अरविंद केजरीवाल आज की आज इस्तीफा देंगे और इसी मांग के साथ हमारी इस धरना में आए हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने एक प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी तो लगातार कह रही है कि सरकार जेल से ही चलेगी। देखिए, जेल से हमने हमेशा कहा है कि जेल से गैंग चलते हैं, जेल से गैंगस्टर लोग अपना गैंग चलाते हैं, सरकार नहीं चलती है। और ये अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है वो तो टोप पे रखते हैं, जूते के नोक पे रखते हैं। आज वो उनका जूता कहाँ गायब हो गया? आज कहाँ गया उनका जूता? और सबसे अहम बात कि माननीय हाई कोर्ट ने दोनों मामले में जितनी कठोर बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल उनके सरकार के बारे में, उसके बाद देश की जनता और सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा कट्टर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल हैं और इस पूरे शराब घोटाले का उन्हीं के देखने में ये शराब घोटाला हुआ है और इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता है। मैं और तस्वीरें आपको पीछे की दिखाती जाऊं।
जहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो जुट रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हो, पुरुष हो, शाजिया इल्मी ऊपर ट्रक पर नजर आ रही हैं और साथ ही सारे प्रदर्शन करने जो लोग आए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ अंदर की तरफ हम चलते हैं और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों से लोग जो है वो आए हुए हैं। लोगों की राय भी यहाँ पर जानते हैं कि किस वजह से, किन कारणों से वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर काफी भीड़ भी होती है। सर, क्या कारण है इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों? देखिए, माननीय कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो जेल में रहना पड़ेगा। वो बार बार कोर्ट जाते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत क्या है? आप जांच में सहयोग करो, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए आपको जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन इस्तीफे की बात जरूरी क्यों है? वो तो कह रहे हैं कि सरकार चल जाएगी जेल से। देखिए, केजरीवाल जी को खुद अपने आप नैतिकता लेकर इस्तीफा देना चाहिए। कभी किसी भविष्य में आज देखा कि किसी ने जेल से सरकार चलाई आज तक? ये पहला मौका है। वो कहते मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे भाई, जेल से तुम्हारी पूरी कैबिनेट जेल पहुंच गई है, जेल से सरकार आज तक किसी ने चलाई है? आपको इस्तीफा देना चाहिए, किसी और को मौका दे दो। किसी और को मौका दे दीजिए, ये बात कह रहे हैं। सरकार से गैंग चलता है। आप किसने यहाँ पर आई हैं? यहाँ भाजपा के प्रदर्शन के लिए। आपकी आवाज दोबारा बताइए। केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या, किस लिए, क्या चाह रहे हैं आप लोग? केजरीवाल सरकार क्या करे? वो इस्तीफा दें और जो वो चाह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाए वो नहीं चलेगी। केजरीवाल चाह रहे हैं जेल से सरकार चले, वो नहीं चलेगी। बात करें, मैं और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। लोगों की भीड़ यहाँ पर जो है वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। सबकी राय लेने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं? सर, कहाँ से आए हैं? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। किसने यहाँ आए? आज यहाँ प्रदर्शन है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जेल में रहकर सरकार चलाना ये संविधान के खिलाफ है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं उस तरह से नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे। ये बात साफ दर्शाती है कि सत्ता का जो लोभ है, किस तरह से ये लोग, आम आदमी पार्टी के लोग सत्ता के स्वार्थी हैं। उनको सत्ता का लोभ छोड़कर माननीय न्याय का जो फैसला है उसको सम्मान देते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। संविधान में हालांकि इसका कोई जिक्र नहीं है कि क्या एक सीएम जो है वो जेल से सरकार चला सकता है कि नहीं, पर अगर उनकी पार्टी कह रही है कि सरकार हम जेल से चला लेंगे, मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे, लेकिन सरकार दिल्ली की जेल से चल जाएगी, तो क्या उसमें क्या दिक्कत है? क्या चोर गुंडे डकैत सरकार चला सकते हैं दिल्ली की? क्योंकि इनके ऊपर दवाई घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, ये मतलब घोटालों की सरकार बन चुकी है। हम केजरीवाल के लिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और दिल्ली गवर्नर से हम डिमांड करते हैं कि इनकी सरकार को दिल्ली से भंग करना चाहिए। अच्छा, दिल्ली की सरकार को ही भंग करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, पार्टी कह रही है कि भाई सरकार जेल से चलाएंगे, क्या दिक्कत है? ये जो भी है, जो आदमी बाहर रहकर सरकार नहीं चला सके, इतने सारे घोटाले करे, तो समझ सकते हैं आप जेल में रह आदमी क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो इस्तीफा तो देना चाहिए। जेल में रह के तो बाहर रह गए तो वो सरकार चला नहीं पाए। घोटालों के अलावा कुछ किए नहीं उन्होंने, घोटाले किए सारे। दिल्ली को मुस्तफाबाद के ताहिर हुसैन सैफी थे, जब वो किसी मामले में 2 आरोपी बन गए थे तो केजरीवाल ने उनको पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आज ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इनमें दाग है, तो ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? एक मुसलमान को तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये खुद नहीं कर रहे। इसको धर्म से ना जोड़ते हुए सीधा दिल्ली से हम बात करते हैं। सर, आज प्रोटेस्ट में आप लोग आए हैं, क्या मांग लेकर आए हैं? केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज यहाँ जनता सड़क पर है, क्योंकि केजरीवाल ने जनता को ठगा है, जनता के दिल से खेला है, जनता के वोट से खेला है, जनता को जो जनता की गाड़ी कमाई थी उसको शराब नीति में कमा करके डाका डाला है। केजरीवाल डाकू साबित हो चुका है और डाकू कभी जेल से सरकार नहीं चला सकते। दिल्ली में रहकर सरकार चला नहीं पाए, जब बाहर जब सरकार नहीं चला पाए, सारे मंत्री जेल जा रहे हैं, खुद जेल चले गए। अब वहाँ से रह करके जो है वो इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि सरकार चलाने की बात करते हैं। उनकी जो घरवाली है, उनकी पत्नी है, वो उनका गलत इस्तेमाल कर रही है, उनका ऑफिस का इस्तेमाल कर रही है। जब किसी पद पर नहीं है तो मुख्यमंत्री की सीट पर कैसे बैठ सकती है? मुख्यमंत्री का फोटो, जो मुलजिम है वो कैसे फोटो ले सकता है कार्यालय में? तो ये डकैत इकट्ठे हो गए हैं, सबको जेल जाना पड़ेगा, सबको जेल जाना पड़ेगा और जो जेल में है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। पर कुल मिलाकर सारी बात यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि साजिश के तहत आपने अरविंद केजरीवाल को फंसाया। कह रहे चुनाव आ रहे हैं, इससे पहले इसलिए अरेस्टिंग कर दी। बोला जो सरकारी गवाह बन गए उनके कहने पर अरेस्टिंग कर दी, और वो कह रहे हैं कि अरेस्ट ही गलत है। तो ऐसे में तो इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं होता।
हर चोर असल में यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। हर कातिल यही कहता है मैंने कत्ल किया ही नहीं। हर मुजरिम यही कहता है मैंने तो जुर्म किया ही नहीं, मुझे तो फंसाया जा रहा है। वही केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। कट्टर ईमानदार पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार पार्टी हो गई है। इसी वजह से ये भ्रष्टाचार के अंदर जेल जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको रिजाइन दे के जेल जाना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ कि जिसने जेल से सरकार चलाने की कोशिश की हो। जेल से सरकारें नहीं चलती, इसलिए हम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हैं। ठीक है, आप दिल्ली के हैं? जी दिल्ली के हैं। तो ये बताइए, दिल्ली वाले को कैसे फर्क पड़ेगा अगर केजरीवाल जेल में रहेंगे अरे और वहाँ से सरकार चलाएंगे? जेल से सरकारें नहीं चलती, जेल से गैंग चलते हैं। जो गुंडे लोग होते हैं ना, वो अपनी वसूली करते हैं फोन करके जेल से। तो ये सरकार नहीं चलती जेल से। इसीलिए हमारी यही मांग है, हम यही चाहते हैं कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने अब कंफर्म कर दिया कि तुम्हारी गिरफ्तारी सही है, तुम भ्रष्टाचार में लिप्त हो। क्योंकि कोई भी बॉस, पूरी गैंग का बॉस वही है केजरीवाल। उसकी बिना मर्जी के कोई घोटाला नहीं हुआ, ये मान चुका कोर्ट। तो इसलिए अब केजरीवाल को भी चाहिए कि इस्तीफा देकर और पहले अपने आप को साफ करे, उसके बाद सीएम बने। वरना हम मांग करेंगे कि एलजी से कि इनकी सरकार को, गुंडी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त करे और नए दोबारा से चुनाव कराए। आप भी यही मांग लेकर आए हैं, आपको क्या लगता है क्यों इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल जी, पहले तो ये था कि लोग भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता वो इनका इस्तीफा मांग रहे हैं, वो गलत साबित कर रहे हैं। अब तो कोर्ट ने भी साबित कर दिया है, कोर्ट भी बोल रहा है। तो इतनी बड़ी जो अदालत को तो झूठ में बोलेगी नहीं, उन पर कुछ तो प्रूफ होंगे, कुछ तो ईडी प्रूफ होंगे जो उसको चोर बता रहे हैं। अगर इसकी असलियत जाननी है, ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। पहले इन्होंने जनता को करा, जे कॉलोनी जाके झुग्गी बस्ती में जाके लोगों को ब्लैकमेल करा इन्होंने, किसने अपना आंसू दिखा के रो के कि मैं आपके साथ हूँ। आज वही काम इनकी पत्नी कर रही है कि वो घर से बैठ के इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। मजदूर के पास जा रहे हैं। अरे जब गरीबों मजदूर के बच्चे रोडों पर शराब पीने के नशे पड़े थे, वो फ्री के चक्कर में बिगड़ रहे थे, जब इसकी बीवी कहाँ थी? हम इनके खिलाफ नहीं, हमें समझते हम इनकी बुरी नीति के खिलाफ हैं कि जो ये बुरा काम कर रहा है, जो मजदूरों के साथ इन्होंने धोखा करा है, महिलाओं के साथ इन्होंने बेईमानी करी है, उनको यकीन दिलाया कि उनका विश्वासघात करा है उनके साथ। तो हम इसी के लिए आए। और जब तक इस्तीफा नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे इसी तरह रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हर तरह से तैयार हैं। ठीक है। तो यहाँ पर साफ तौर पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि इस्तीफा तो देना होगा और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो इस्तीफे की मांग करें। एक महिला भी हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं। मैडम, किस लिए आई है? जी, किस लिए यहाँ आई है? भाई यहाँ पर हम लोग आए हैं केजरीवाल जी के इस्तीफे के लिए मांग करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। अब ये बताइए कि केजरीवाल जी का तरीका एक नॉनसेंस भरा नहीं है, जिसको हाई कोर्ट ने बोल दिया हो कि हाँ इनकी गलती है, साफ नजर आ रहा है, और वो अंदर जाके कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री ही था, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं वहाँ से ही बैठकर सरकार चलाऊंगा। ये क्या तरीका सही है? इनका शुरुआती तरीका ये अराजकता से भरा, हमेशा ये उठाया जाता था, ऑब्जेक्शन उठाया जाता था। आज भी वो उसी तरीके से चल रहे हैं, कुछ अजीब से काम करते रहते हैं। कोई सेंस नजर नहीं आता, कोई संविधान की इज्जत नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। अगर इनकी जरा सी भी कमी आ रही है तो पहले के नेता जैसे छोड़ देते थे। ये आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने के लिए, इनको छोड़ देना चाहिए कि पहले मैं अपने आरोपों से निकलता हूँ, उसके बाद मैं फिर चलाऊंगा। मैं लाइव ऑडियो चेक मैं लाइव पैच हो गई अचानक के बीच में, तो इसलिए अब मैं दोबारा कर लेती हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी।